प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का जो सेशन है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने लिया है त्रिकोणमिति। आपने देखिए बहुत बार पढ़ा होगा, तो इसको भी चलिए हम शुरुआत करते हैं, लेकिन बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और आपको बिल्कुल शिखर तक ले जाने का प्रयास करेंगे। तो अब इसके पहले त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले आपको एक समकोण त्रिभुज के विषय में जानना होगा। तो समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, क्या है समकोण त्रिभुज, ये जरा समझिएगा। देखिए त्रिभुज है, इसका मतलब उसमें कितनी भुजाएं होंगी, 3 भुजाएं होंगी, वो भी बंद होंगी। तो ये जैसे मैंने बना लिया त्रिभुज, और ये कोण बीच का ये हमने लिख लिया 90 अंश। तो त्रिभुज कैसा बन गया, समकोण त्रिभुज। तो पहचान क्या हो गई समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है। अब इसमें भुजाओं की पहचान करनी है, तो 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण कहलाती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ये कोण के अनुसार यहाँ पर जो भुजाएं लंब और आधार बदल जाती हैं। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर सी कोण के लिए, तो सी कोण के लिए हो जाएगा, कोण सी के लिए कोण के सामने की भुजा कौन है, ए बी, तो ये हो जाएगा लंब। लंब को यहाँ पर एल से लिख लिया गया है, तो ये एल हो जाएगा ए बी, इसको हम क्या बोलेंगे, लंब। और तीसरी जो भुजा बची आधार, तो ये आधार लिख लीजिएगा, और आधार यहाँ पर आधार को ए से लिख देंगे, आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात आपको सिर्फ पता चली, समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण है, ये फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन कोण के अनुसार यहाँ पर लंब और आधार में परिवर्तन होगा। ये सी कोण की बात करेंगे तो इसके लिए लंब कहलाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी सी। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं ए कोण के लिए, कोण ए के लिए। अब कोण ए क्या है, देखो ये हो गया, इसको हम यहाँ पे मिटा दिए हैं। कोण ए के सामने की भुजा लंब होगी, तो यहाँ पर हम कोण ए के लिए लंब लिख देते हैं। लंब क्या हो जाएगा, जरा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। कोण ए के लंब क्या आएगा, बी सी आएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, लंब को एल से लिखेंगे और ये हो जाएगा बी सी। आधार को ए से लिखेंगे और ये हो जाएगा ए बी। तो इस तरह से सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार का निर्धारण करेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने हैं। तो पहला यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे, साइन थीटा। अब यदि इस कोण को मैं थीटा मान लूं, ये तो साइन थीटा क्या होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण। बिल्कुल आपको हर हालत में याद रखना है, इसको हम L अपान के कह सकते हैं। वैसे भी देखिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है सबको पता होगी, लेकिन इसको चलिए मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं। ये हो गया ट्रिक। तो पहला वाला यानी कि ये जो आएगा, ये L अपान के क्या बन जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। दूसरा लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा होगा आधार और बटे कर्ण हो जाएगा। आधार यहां पर क्या है, ये वाला सेकंड नंबर देख लीजिएगा, तो A अपान के हो जाएगा। और तीसरा होता है tan थीटा, ये होगा लास्ट वाला लंब बटे आधार। तो सबसे पहले आपको ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने हैं, समझने हैं, कैसे लिखने हैं। ये हो जाएगा पहला वाला साइन, दूसरा वाला
कॉस, और तीसरा वाला हो जाएगा टैन। ये आपको बिल्कुल हर हालत में याद करना ही करना है। अब ये 3 याद हैं तो हम आगे काम चला सकते हैं। कैसे कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। मान लीजिए आपको कोसेक थीटा लिखना है तो ये उल्टा पलट दीजिएगा, क्या लिख देंगे, कर्ण अपान लंब हो जाएगा। अब ये इसको लिखना है तो आप के अपान एल लिख सकते हैं। कोसेक के बाद नंबर आएगा सेक का, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, ये आएगा आपका कर्ण बटे कर्ण अपान आधार होगा, ये आधार लिख लीजिएगा। और यहां पर क्या करना है, कर्ण को के लिख देते हैं, आधार को ए लिख देते हैं, ये भी हो गया। अब आगे जो अगला नंबर आएगा वो होगा कॉट थीटा, ये टैन का उल्टा हो जाएगा। यहां पर क्या लिख देंगे, आधार आधार और अपान में आएगा लंब, तो इसको क्या लिखेंगे, ए अपान यल। तो इस तरह से आपको ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखने ही है। लेकिन यदि हम 3 ये केवल याद कर लेते हैं 3, तो 3 अपने आप हम निकाल सकते हैं, लेकिन 3 जरूर याद करना है। उसके लिए यहाँ पर एक ट्रिक बताई गई, LAL अपान KKA, नहीं इसको हम ये लाल बटे का भी बोल सकते हैं, वो आपकी जैसी मर्जी वैसा कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ये पहला वाला जो आएगा वो हो जाएगा साइन थीटा, सेकंड नंबर आएगा वो कॉस थीटा, और थर्ड नंबर आएगा वो टैन थीटा हो जाएगा। अब कोसेक लिखना होगा तो इन्हीं का हम बारी बारी से उल्टा कर देंगे। साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, और टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा। यदि आपको इतना याद पता चल गया तो समझिए कि शुरुआत आपकी बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। यदि आपको यहाँ पर ये भुजाओं का ज्ञान हो गया तो फिर आगे क्या करेंगे उसके विषय में जरा देखिएगा। तो एक जो प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, सब लोगों ने पढ़ी, रिलेशन क्या होता है वो भी पता चल गया। देखिए ये रिलेशन यहाँ पर ये होता है, ये कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये रिलेशन आपको याद रखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बस बेस ये आपका यहाँ पर है कि हमको ये समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब और आधार का निर्धारण करना या मालूम हो जाए बहुत अच्छी तरह से। तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। और तीसरी जो भुजा बचती है वो आधार होती है। तो ये रिलेशन आपको बिल्कुल हर हालत में याद करना, केवल एक सूत्र याद करिएगा, कर्ण का स्क्वायर ये होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे, किस तरह से होंगे वो जरा देखिएगा। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, जैसे कि ये कोण ले लें, ये 90 अंश का कोण है और ये समकोण तो आपने बना ही रखा था। इसमें हमने एक 13 सेंटीमीटर लाइन दे रखी है, एक कर्ण हो गया 13 और ये दिया हुआ है 12। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सभी जो है त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, लेकिन किसके फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में बताइए। तो देखो आपने कह दिया, देखें कि ये त्रिभुज ABC बना था जिसमें कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। कैसे जान गए, क्योंकि 90 अंश के सामने भुजा क्या है, कर्ण है। तो आपने तुरंत यहां पर लिख लिया कर्ण इक्वल 13 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब यदि हम कोण की बात करें यहाँ पर थीटा की, तो थीटा के सामने का कोण कौन है, सामने की भुजा कौन है, AB है, तो इसको आप लंब बोल देंगे
लंब हो गया 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब तीसरी भुजा कौन रह गई? आधार रह गई। तो आप आधार पता कर लीजिएगा। सबसे पहला काम है आधार पता करना। ठीक है, तो आधार पता करने का तरीका क्या है? बस वही आपका प्रमेय, कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। तो लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। फिर क्या आएगा? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण के स्थान पे कितना लिख देंगे? 13 की 13 लिख देंगे। लंब के स्थान पे कितना लिखेंगे? 12 लिख देंगे। ये हो गया। और आधार हमको पता नहीं है, इसलिए यहां पर आधार को आधार ही लिख देंगे। अब इसको पक्षांतर कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो गया, और आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर दो तरीके बन गए कि हम 13 का स्क्वायर कर लें और 12 का स्क्वायर करने, दोनों का माइनस कर दें और फिर अंडर रूट निकाल लें, आंसर पता कर लें। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? हम इनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कह सकते हैं, यानी एक में जोड़ देंगे और एक में घटा देंगे। तो जरा देखिएगा, ऐसे भी तरीका लगा लीजिएगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर वाला तो लगा ही होगा आपने। तो इसका स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो होगा 13 प्लस 12, ये बन गया एक ब्रैकेट में, और 13 माइनस 12 दूसरे ब्रैकेट में हो गया, और ये आधार स्क्वायर तो इधर था ही पहले। लिख लीजिए 13 और 12 मिलके कितना जाएगा? 25 होगा। तो मैं यहाँ पर 25 लिख लेता हूँ। 25 ये हो गया। अब 13 में से 12 घटेगा तो ये 1 आएगा। 1 का यहाँ पे लिखने का कोई रोल है नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से करना है। और ये आ जाएगा आपका आधार स्क्वायर। तो आधार यदि आप निकालेंगे तो आधार निकालने के लिए क्या आएगा? √5 का वर्गमूल निकलेगा, जो कि आप √25 का, और जैसा कि आपको पता है 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी आधार आपको 5 पता चल गया। यहाँ पर ये सेंटीमीटर लिख लिए। इसलिए बहुत आसानी से आपने आधार की वैल्यू पता कर ली, और मैंने यहाँ पर आधार के स्थान पर 5 सेंटीमीटर लिख लिया है। ठीक है। अब चलते हैं फिर आगे, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। अब लिखते हैं, देखो सबसे पहले साइन थीटा, ये हो गया। अब जरा बताइए बेटा, थीटा के लिए लंब कौन है? यहां चलिए लिख लेते हैं, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। ये हो गया लंब LAL, के ये बन गया। तो साइन थीटा ये लिखा हुआ, साइन थीटा को आप लिखेंगे L/K। अब जरा बता दिए बेटा, ये हो गया K, यहाँ पर भी लिख लेते हैं, ये L हो गया, ये A हो गया। अब साइन थीटा क्या लिखना है? L/K। L के स्थान पे कितना मिल गया? 12, और K के स्थान पे 13। तो हमारा आंसर मिल के हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, और ये हो गया आपका एक पहला वाला त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर लिखते हैं, देखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण यानी कि हम यहां लिखते हैं आधार, ये हो गया अपान कर्ण। अब जरा बता बेटा, आधार कितना है? आधार तो 5 है, तो लिख लीजिए 5 है। और कर्ण कितना है? कर्ण तो 13 है, तो 13 लिख लीजिएगा। इस तरह से यहाँ पर कॉस थीटा का भी अनुपात आपने बहुत आसानी से निकाल लिया है। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर क्या बनता है? टैन थीटा। तो आएगा टैन थीटा। अब टैन थीटा बेटा ये देखो लिखा हुआ टैन थीटा, ये L/A। तो यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? लंब अपान आधार। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, लंब के स्थान पर कितना लिख देंगे? लंब के स्थान पे आप 12 लिख देंगे, 12 लिख लीजिएगा। और आधार के स्थान पर आपको 5 लिख देना है, तो ये 5 हो जाएगा।
तो इस तरह से हमारा जो आंसर बन जाएगा tan थीटा, ये आया tan थीटा, ये आ गया आपका 12/5। तो ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात तो आपने बहुत आसानी से निकाल लिए हैं। अब देखिए क्या करना है। हमने कहा था कि और भी त्रिकोणमितीय अनुपात 3 और निकालने हैं, टोटल 6 होते हैं। तो अब यहां पर आइए, अब हमको निकालना है यहां पर कोसेक का। तो लिखता हूं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक होता है साइन का उल्टा। साइन का उल्टा, साइन यानी आपने देखे 13/12 लिखा था, तो बस कुछ नहीं करो, इसको मिटाओ और 13/12 लिख दो, ये बन गया, बस हो गया। ये कोसेक आ गया, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो गया। अब इसके बाद आता है अगला नंबर किसका, अगला नंबर आता है सेक थीटा का। तो सेक थीटा, ये देखिए क्या लिखा है, ये है कॉस का उल्टा, तो आप इसको बोलेंगे कर्ण अपान आधार, ये बन गया कर्ण अपान आधार हो गया। कर्ण की वैल्यू कितनी, कर्ण की वैल्यू आपने बताया 13 है, या इसी को उल्टा कर दीजिएगा 13/5। तो ये आपको सेक का भी मान यहां से निकल गया। ठीक है, अब बचा कौन है, अब हमारे पास बचा है एक त्रिकोणमितीय अनुपात, कौन, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा ये जाएगा टैन का उल्टा, टैन है लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार यहां पर लिख लीजिएगा, आधार बटे लंब। आधार कितना है, आधार तो आपने कहा कि कितना है, बताइए। यहाँ पे आधार है 5, लंब है 12, तो यहाँ हम लिख देते हैं यहीं पे मिटा के 5/12। तो ये हो गया आपका आंसर 5/12। तो इस तरह से बहुत आसानी से आपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बिल्कुल आराम से निकाल लिए। और दिया क्या था, कोई आपको ट्रायंगल दिया था और इस ट्रायंगल से केवल 2 भुजाएं पता थी, कर्ण और एक भुजा और मालूम थी। तो ये भुजा थीटा कोण के अकॉर्डिंग देखें तो ये थी लंब। आधार हमने निकाल लिया और आधार निकालने के बाद त्रिकोणमितीय अनुपात 6 के 6 हो यहाँ पर निकाल लिए। अब मान लो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कोण इसकी, यहाँ पर इस थीटा की इसको मान लेते तो सब यहाँ पर पूरा खेल ही चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर क्या बन जाएगा कि ये जो लंब होगा, ये थीटा कोण के जिसको देखना, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कहने का हमारा मतलब ये है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के अलावा ये दोनों भुजाएं फिक्स नहीं है। कोण जैसे बदलेगा तो लंब और आधार तुरंत अपने आप पाला बदल लेंगे और लंब की जगह पे आधार हो जाएगा और आधार की जगह पर लंब हो जाएगा। तो ये शायद आपकी बिल्कुल अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा कि ये समकोण त्रिभुज में आपको 2 भुजाएं मालूम हैं तो तीसरी भुजा निकाल के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। वो चाहे हमको कोण सी के अकॉर्डिंग पूछा जाए और चाहे ए के अकॉर्डिंग पूछा जाए। तो आज के सेशन में बस थोड़ा सा ही रखते हैं, इसको आप जरूर रिवाइज करिएगा। अभी मिलते हैं आपको अगले सेशन में, बहुत अच्छे ढंग से इसी को आगे और बढ़ाएंगे। तब तक के लिए फिर जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए।